अष्टावक्र गीता संस्कृत श्लोकों का हिंदी पद अनुवाद और व्याख्या। 12वां अध्याय। तन कर्म के संग नहीं मैं, तन कर्म के संग नहीं मैं, वाणी के जब संग नहीं मैं, चिंता के भी संग नहीं है, चिंता के भी संग नहीं मैं, बस ऐसे ही स्थित हूँ मैं। जनक कह रहे हैं, जनक के ये सीधे सीधे वचन हैं। जनक ने कहा, पहले मैं शारीरिक कर्म का सहारने वाला हुआ, फिर वाणी के विस्तृत कर्म का न सहारने वाला हुआ, और उसके बाद विचार का न सहारने वाला यानी कि त्यागने वाला। इस सूत्र का अर्थ है, देह चलती है अपने कारण से, देह चलती है अपने कारण से, मन चलता है अपने कारण, वाणी चलती है अपने कारण, तुम नाहक उससे अपने को जोड़ लेते हो। यह जोड़ने के कारण भ्रांति हो जाती है। यह सूत्र कहता है कि सबसे पहले तो मैंने यह जाना कि शरीर को मेरे सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर को मेरे सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है, शरीर अपने ही सहारे चल रहा है। तो सबसे पहले मैं शारीरिक कर्म का न सहारने वाला हुआ। मैंने यह भ्रांति छोड़ दी कि मैं शरीर को चला रहा हूँ। विक्षेप रहित शांत मन से प्रीति अप्रीति भाव में, विक्षेप रहित शांत मन से प्रीति अप्रीति भाव में, सब तरह से स्थित हुआ मैं अपने अदृश्य प्रभाव में। शब्द आदि विषयों के राग के अभाव से और आत्मा की दृष्टता से जिसका मन विक्षेपों से मुक्त होकर एकाग्र हो गया है, ऐसा ही मैं स्थित हूँ। जनक ने कहा, विक्षिप्त होने पर ध्यान समाधि के लिए स्थित है, विक्षिप्त होने पर, दुख होने पर समत्व योग ध्यान समाधि के लिए स्थिति होती है। जैसे नियम को देखकर समाधि रहित मेरी स्थिति है। जनक कहते हैं, समाधि रहित मैं स्थित हूँ। जनक ये कह रहे हैं, जैसे बीमारी होती है तो औषधि की जरूरत होती है, जैसे कोई बीमारी होती है तो औषधि की जरूरत होती है, ऐसे ही चित्त में विक्षेप ऐसे ही चित्त में विक्षेप हो, दुख हो तो ध्यान की जरूरत होती है। जनक कहते हैं, आत्मा तो कभी रोगी हुई नहीं, तो फिर औषधि की क्या जरूरत है। मन तक औषधि की जरूरत है, मन तक औषधि काम करती है। अगर तुम मन के साथ हो तो औषधि की जरूरत है, और तुम मन के साथ नहीं हो तो औषधि की जरूरत नहीं। आत्मा का ध्यान करने से भी क्रिया जारी हो जाती है, आत्मा का ध्यान करने से भी क्रिया जारी हो जाती है। तुम फिर कर्ता बन जाते हो, फिर बंधन शुरू हो जाता है। जनक कहते हैं, समाधि तो तभी है जब तुम समाधि के भी पार हो जाओ, समाधि तो तभी है जब तुम समाधि के भी पार हो जाओ। फिर तुम्हें सामाध्या साधि विक्षिप्तो व्यवहार समाधे। इस नियम को जानकर मैं तो अपने में स्थित हो गया हूँ, समाधि के पार स्थित हो गया हूँ। आगे कहते हैं, हे प्रभु, त्यागने पाने योग्य वस्तुओं के प्रयोग से आपके द्वारा प्रदत्त इस आत्मज्ञान के प्रयोग से मुझको नहीं कुछ त्यागना और कुछ नहीं पाना शेष रहा, इस प्रकार मुझे अब कोई हर्ष विषाद भी नहीं रहा। हर्ष विषाद त्यागने और कुछ पाने से होता है, सभी दुखों का कारण खोना पाना ही होता है। इसलिए मैं अब स्वयं को स्व आत्मा में स्थित पाता हूँ। अंतःकरण से मैं अपनी आत्मा में तुष्टि पाता हूँ। मैं कुछ नया नहीं हो गया हूँ, जैसा हूँ वैसा ही स्थित हो गया हूँ। असली क्रांति महात्मा होने में नहीं, असली क्रांति तो इस घोषणा में है कि मैं परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि तुम जान गए हो, तुम देह नहीं हो, तुम मन नहीं हो। यह बात बस गहरी हो जाए कि तुम केवल दृष्टा हो। जैसे लोग कहते हैं कि ऊपर वाला सब देखता है, बस वैसे ही तुम भी ऊपर वाले हो जाओ, बस सब कुछ होते हुए देखते रहो।
बस सब कुछ होते हुए देखते रहो। वर्णाश्रम से रहित हुआ मैं, वर्णाश्रम से रहित हुआ मैं, प्राप्त वस्तुओं से रहित हुआ मैं, वर्णाश्रम से रहित हुआ मैं, प्राप्त वस्तुओं से रहित हुआ मैं, उत्पन्न सभी विकल्प देख तीनों के पार स्थित हुआ है, उत्पन्न सभी विकल्पों को देख तीनों के पार स्थित हुआ मैं। त्याग और कर्म अनुष्ठान दोनों का कारण ज्ञान, त्याग और कर्म अनुष्ठान दोनों का कारण ज्ञान, दोनों की इच्छा त्याग कर मैं आत्मा आनंद में स्थित हुआ, दोनों की इच्छा त्याग कर मैं आत्मा आनंद में स्थित हुआ। उस ब्रह्म का चिंतन कर मन चिंता में लग जाता है। आहा, क्या बात कही है। उस ब्रह्म का चिंतन कर मन चिंता में लग जाता है। भगवान का चिंतन करने से, माला फेरने से भी चिंता में मन लग जाता है। उस ब्रह्म का चिंतन कर मन चिंता में लग जाता है। चिंतन की चिंता त्याग कर मैं भाव रहित सुख से रहता, मुझे चिंतन की कोई चिंता नहीं है। अचिंत्य का चिंतन करता हुआ यह पुरुष चिंता को ही भेजता है, इसलिए उस भावना को त्याग कर मैं भावना मुक्त हुआ स्थित हूँ। अचिंत्य का चिंतन क्या कहना, फिर उसका चिंतन कैसा। अचिंत्य का चिंतन हो ही नहीं सकता। धार्मिक आदमी ज्यादा चिंतित है, धार्मिक आदमी चिंतित है, धार्मिक आदमी और अधिक चिंतित है, क्योंकि उसको परलोक की भी चिंता रहती है। यहाँ के लिए भी कमाना है, वहाँ के लिए भी जोड़ना है पुण्य, इसलिए उसकी चिंता और भारी हो जाती है। जनक कहते हैं, हद हो गई, लोग अचिंत्य का चिंतन कर रहे हैं, मैंने यह सब त्याग दिया, मैंने यह सब चिंतन छोड़ दिया, अब मैं खाली हो गया। अब तो मैं भगवान का भी चिंतन नहीं करता, क्योंकि भगवान का चिंतन हो कैसे सकता है, भगवान का चिंतन हो ही नहीं सकता। और सब छोड़कर मैं अपने आप में बैठ गया हूँ। कर्म साधना कर जिसने विषय क्रिया का त्याग किया, कर्म साधना कर जिसने विषय क्रिया का त्याग किया, आत्म आनंद अनुभव कर वह आवागमन से मुक्त हुआ, आत्म आनंद अनुभव कर वह आवागमन से मुक्त हुआ। मैं ब्रह्म हूँ यह जानकर जो कर्म बंधन से छूट गया, मैं ब्रह्म हूँ जो यह जानकर कर्म बंधन से छूट गया, क्रिया रहित रूप को जान वह बंधन से टूट गया, क्रिया रहित रूप को जान वह बंधन से टूट गया। इस सूत्र का अर्थ है, जिसने जप से, तप से, ध्यान से, मनन से, चिंता से, स्वभाव से पाया, क्रिया रहित स्वरूप को पाया, वह धन्य धन्य है। लेकिन जिसने ऐसा कुछ किए बिना ही पा लिया, जिसने ऐसा कुछ किए बिना ही पा लिया, उसकी बात ही क्या कहना। जिसने बिना कुछ किए बैठे बैठे सिर्फ बोध मात्र से परमात्मा को पा लिया, उसकी धन्य भगता तो कहीं भी नहीं जा सकती। जिसने साधन करके पाया वह तो ठीक है, धन्य भागी है, लेकिन कैसे करें उसका गुण वर्णन जिसने बिना कुछ किए पा लिया। जनक कहते हैं, मैंने तो पा लिया, बिना कुछ किए पा लिया। 12वां अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय। जनक वाचे, संसार से आसक्ति त्याग यह आत्मा अति प्रसन्न हुआ, संसार से आसक्ति त्याग यह आत्मा अति प्रसन्न हुआ, त्याग प्राप्ति को त्याग कर मैं आत्मा आनंद में मगन हुआ, त्याग प्राप्ति को त्याग कर मैं आत्मा आनंद में मगन हुआ। इसलिए मुझे अब न कुछ त्यागने को है न कुछ पाने को है, दोनों को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मालूम हो गया कि भोग और त्याग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मौलिक भेद नहीं है। त्यागी भी वही करने लगता है जो भोगी करता है, फर्क केवल इतना है कि त्यागी भोगी से उल्टा चलता है। जब तक तुम किसी चीज को पाने के लिए त्याग करते हो तब तक तुम भोगी ही हो। त्यागी भी किसी कामना से ही त्यागी बनता है, वह कामना ही उसका भोग बन जाती है। कभी वाणी कभी शरीर कभी मन खेद करता है, कभी वाणी कभी शरीर कभी मन खेद करता है, इसीलिए तीनों को त्याग आत्म आनंद में रहता हूँ, इसीलिए तीनों को त्याग आत्म आनंद में रहता हूँ। किया हुआ कोई भी कर्म, किया हुआ कोई भी कर्म आत्मा से किया नहीं होता, किया हुआ कोई भी कर्म आत्मा से किया नहीं होता, जो करना पड़े वह करके मैं सुख का अनुभव करता हूँ, जो करना पड़े वह करके मैं सुख का अनुभव करता हूँ। कर्म निष्कर्म का बंधन, कर्म निष्कर्म का बंधन देह आसक्त को ही होता, संयोग वियोग से दूर में, संयोग वियोग से दूर में सदा ही सुखपूर्वक रहता, संयोग वियोग से दूर में सदा ही सुखपूर्वक रहता।
चलने से या सोने से अर्थ अनर्थ मुझे न रहता, इसी कारण स्थित हुआ मैं चलता सोता स्थित रहता। आत्मा आनंद में स्थित मुझे अर्थ अनर्थ कुछ ना होता, आत्मा आनंद में मगन में हर कहीं सुखपूर्वक रहता, हर कहीं सुखपूर्वक रहता। सोते हुए मुझे हानि नहीं, जागते हुए नहीं कुछ लाभ, सोते हुए मुझे कुछ हानि नहीं, जागते हुए नहीं कुछ लाभ। हानि लाभ को त्याग कर मेरा यथास्थिति में वास, मेरा यथास्थिति में वास। ऐसे अनेक जन्मों से सुख को न शाश्वत देखा, ऐसे अनेक जन्मों से सुख को न शाश्वत देखा। शुभ अशुभ को त्याग कर मैं स्थित, सुख अशुभ को त्याग कर मैं यथास्थिति में सुख से रहता। अनेक परिस्थितियों में सुख आदि की अनित्यता को बार बार देखकर और शुभ अशुभ को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। बार बार शुभ अशुभ सब करके देख लिया, सब क्षणभंगुर है, सब शुभ अशुभ कोई में कोई रस नहीं, न राग में कोई रस है न विराग में। अब सुख दुख दोनों छोड़ दिए, दोनों से मुक्त हुआ, अब मैं सुख में हूँ। यह महासुख की अवस्था ही मोक्ष है, निर्वाण की अवस्था है। 13वां अध्याय समाप्त। 14वां अध्याय शुरू। जनक वाचे, जो स्वभाव से शून्य हो, जो स्वभाव से शून्य हो प्रमाद से विषय करता, जो स्वभाव से शून्य हो प्रमाद से विषय करता, सोकर भी जागता रहता, वह इस जग से मुक्त रहता, वह इस जग से मुक्त रहता। एक संत ने किसी समझदार आदमी ने पूछा, एक संत से किसी समझदार आदमी ने पूछा कि धर्म का अर्थ क्या है। तो साधु बाबा ने अपना झोला नीचे गिरा दिया। पूछने वाले ने फिर पूछा, धर्म का जीवन में क्या महत्व है। उसने झोले को उठाकर कंधे पर रखा और चल दिया। इसका मतलब यह हुआ कि पहले साधु बाबा ने कहा था सब त्याग दो, सब व्यर्थ है। फिर दूसरी बार जब झोला उठाकर कंधों पर रखा तो कहा कि खेल खेल में सब सिर पर रख लो, क्योंकि जब सब व्यर्थ ही है तो न भोग में अर्थ है न त्याग में अर्थ है, न भोग में अर्थ है न त्याग में अर्थ है, दोनों ही व्यर्थ है। फिर जब जिस बस्ती में जिस समाज में तुम हो उसके लिए उसके साथ सम्मिलित हो जाओ। जो स्वभाव से सन्नचित है, ईश्वर की भावना भी करता है तो प्रमाद से खेल खेल में करता है और सोता हुआ भी जागते के समान रहता है। जब मेरी इच्छा गल गई, जब मेरी इच्छा गल गई, जब मन में कोई तृष्णा नहीं, भोग कहाँ धन दोस्त कहाँ, शास्त्र कहाँ धन और ज्ञान कहाँ। जब मेरी इच्छा गल गई, मन में कोई तृष्णा कहाँ, भोग कहाँ धन दोस्त कहाँ, शास्त्र कहाँ और ज्ञान कहाँ। मुझे कोई इच्छा नहीं, मन में कोई तृष्णा नहीं, भोग नहीं धन दोस्त नहीं, शास्त्र नहीं और ज्ञान नहीं। तुम धर्म की दुनिया में भी जाते हो तो सप्ताह को इच्छा को छोड़कर थोड़ी ही जाते हो, सप्ताह के कारण ही जाते हो। मंदिर जाते हो, पटकते हो सिर भगवान के सामने, मांगते हो, मन्नतें करते हैं, भगवान कहाँ प्रकट होते हैं। सप्ताह से भरे चित्त से भगवान बहुत दूर रहते हैं, सप्ताह से खाली शून्य चित्त में ही प्रभु विराजमान होते हैं। साक्षी पुरुष परमात्मा का भेद जान लेने से ही, साक्षी पुरुष परमात्मा का भेद जान लेने से ही बंधन मोक्ष आशा रहित मुक्ति के लिए चिंता नहीं। साक्षी पुरुष परमात्मा का भेद जान लेने से ही बंधन मोक्ष आशा रहित भक्त मुक्ति के लिए चिंता नहीं। जो अंदर से विकल्प शून्य, जो अंदर से विकल्प शून्य बाहर पागल से दिखते हैं, जो अंदर से विकल्प शून्य बाहर पागल से दिखते हैं, स्वच्छंद घूमने वालों को स्वच्छंद लोग ही जानते हैं, स्वच्छंद घूमने वालों को स्वच्छंद लोग ही जानते हैं। 14वां अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय स्टार्ट। अष्टावक्र जी कहते हैं, सतबुद्धि सात्विक पुरुष कम उपदेश कृतार्थ होते, सतबुद्धि सात्विक पुरुष कम उपदेश कृतार्थ होते, झूठे जिज्ञासु जीवन भर मोह में ही पागल रहते, झूठे जिज्ञासु जीवन भर मोह में ही पागल रहते। भोगों से वैराग्य मोक्ष है, भोगों की चाहत बंधन, सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान ही, तुम जैसा चाहे वैसा बन। मोक्ष तुम्हारे चैतन्य की ऐसी दशा है जब विषयों में रस नहीं रहा। जबरदस्ती हट करके तुम विरस पैदा नहीं कर सकोगे। जितना तुम हट करोगे उतने ही अधिक रस गहरा होगा, उतना ही अधिक रस गहरा होगा। हट से नहीं, स्वभाव से सरलता से विषयों में निरस्ता हो जाए तो मोक्ष ही है। निरस्ता अपने अनुभव से होगी, जब विषय अर्थहीन हो तो निरस्ता होनी स्वाभाविक है। तत्वज्ञान उद्यमी को
तत्व ज्ञान उद्यमी को आलसी गूंगा बना देता, सांसारिक लोगों के द्वारा इसीलिए यह त्यागा जाता। तत्व ज्ञान उद्यमी को आलसी गूंगा बना देता, सांसारिक लोगों द्वारा यह इसीलिए त्यागा जाता। तू केवल यह देह नहीं, ना ही यह शरीर तेरा, तू ना करता ना भोगता, चेतन साक्ष्य का तू डेरा, चेतन साक्ष्य का तू डेरा। मन कभी नहीं हुआ तेरा, सब राग द्वेष मन के धर्म है, सब राग द्वेष मन के धर्म है, विकार विकल्प रहित आत्मा परमात्मा रूप ही मर्म है, परमात्मा रूप ही मर्म है। जीवों में आत्मा को देख और सभी जीवों को आत्मा में, ममता और रहम को त्याग सुखी हो जा परमात्मा में, ममता और रहम को त्याग सुखी हो जा परमात्मा में। जहाँ तरंगवत होता जग वह श्रेष्ठ स्थान तू ही तो है, जहाँ तरंगवत होता, जहाँ तरंगवत होता जग वह श्रेष्ठ स्थान तू ही तो है, तू यह जान संदेह रहित वह चैतन्य तू ही तो है। हे तात श्रद्धा कर श्रद्धा, हे तात श्रद्धा कर श्रद्धा, जग से मोह क्यों करे है तू, ज्ञान रूप तू ईश्वर सा, ज्ञान रूप तू ईश्वर का ईश्वर सा, प्रकृति से भी परे है तू, प्रकृति से भी परे है तू। तीन गुणों से लिप्त शरीर जन्म लेता और मरता है, तीन गुणों से लिप्त शरीर, तीन गुणों से लिप्त शरीर जन्म लेता और मरता है, आत्मा न जन्मता न मरता, तू सोच किस लिए करता है, तू सोच किस लिए करता है। चाहे रहे कल्पांत तक, चाहे अभी ही नाश हो, चेतन रूप ना वृद्धि हो, चेतन रूप ना त्रास हो, चेतन रूप ना वृद्धि हो, चेतन रूप ना त्रास हो। मैं चेतन यह जग मेरा, मुझसे अलग कुछ भी नहीं, मैं चेतन यह जग मेरा, मुझसे अलग कुछ भी नहीं, इसे कैसे त्यागूं पाऊं, त्याग प्राप्ति का मोह नहीं, इसे कैसे त्यागूं पाऊं, त्याग प्राप्ति का मोह नहीं। अविनाशी निर्मल एकल, अविनाशी निर्मल एकल मैं चैतन्य रूप आकार, कहाँ जन्म कहाँ कर मुझे और कहाँ कुछ भी अहंकार, कहाँ जन्म कहाँ कर मुझे और कहाँ कुछ भी अहंकार। बाजू बंद कंगन घुंघरू, बाजू बंद कंगन घुंघरू सोने से अलग नहीं होते, वैसे ही ये दृश्य सभी मुझसे अलग नहीं होते। यह मैं हूँ यह मैं नहीं, इन सब बातों को छोड़ दो, यह मैं हूँ यह मैं नहीं, इन सब बातों को छोड़ दो, संकल्प रहित होकर तुम आत्मा से नाता जोड़ दो, संकल्प रहित होकर तुम आत्मा से नाता जोड़ दो। ज्ञान के उदय होने पर परमार्थ से तुम एक है, संसारी है संसारी में तुमको न कोई भेद है, तुमको न कोई भेद है। तेरे अज्ञान से विश्व है, दूसरा न कोई संसारी है, तेरे अज्ञान से विश्व है, दूसरा न कोई संसारी है, परमार्थ वस्तु एक है, न वह ईश्वर है संसारी है। यह संसार भ्रांति मात्र और न कुछ यहाँ शेष है, ऐसा निश्चय करके तुम निर्विषण शांति का भेष है, निर्विषण शांति का भेष है। संसार में एक तू ही तू, धन्य धन्य है प्राणी हर, संसार में एक तू ही तू, धन्य धन्य हर प्राणी हर। ना बंधन ना मोक्ष, ना बंधन ना मोक्ष है, सुख शांति से विचरण कर, ना बंधन है ना मोक्ष है, सुख शांति से विचरण कर। संकल्प विकल्प से चित्त को तुम ऐसे ना क्रोधित कर, संकल्प विकल्प से चित्त को तुम ऐसे ना क्रोधित कर, मन शांत कर आनंद से, मन शांत कर आनंद से, आत्मरूप को शोभित कर, आत्मरूप को शोभित कर। सब चीज़ों का ध्यान छोड़ मन में कुछ मत धारण कर, सब चीज़ों का ध्यान छोड़ मन में कुछ मत धारण कर, तू आत्मा है मुक्त रूप केवल इसी का पालन कर, केवल इसी का पालन कर। वही इस सूत्र का अर्थ है। सर्वत्र से ध्यान को त्याग दे और हृदय में कुछ भी मत धारण कर। यह सूत्र कृष्ण के सूत्र से आगे जाता है, क्योंकि द्वैत नहीं है, एक ही आत्मा है, वही परमात्मा है। 15वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद। अष्टावक्र गीता को ध्यान से पढ़ो, बार बार पढ़ो।